Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most benefit and the most merciful. Dear students, welcome to third semester. Um, जो हमारा बेसिकली कोर्स है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, उसको इंशाल्लाह ताला होपफुली इसको हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे. आई एम डॉक्टर खदीजा सत्तार, असिस्टेंट प्रोफेसर. इंशाल्लाह ताला आज के जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली जिसको हम कवर करेंगे. ऑब्जेक्टिव्स क्या है बेसिकली? इंट्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है उसकी डेफिनेशन, contributing field to organizational behavior, components that need to be managed. तो ये जो आज के हमारे 4 बेसिकली टॉपिक्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसको हम अपने इसी लेक्चर में इंशाल्लाह ताला डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बेसिकली है क्या, इसकी क्या डेफिनेशंस हैं, कौन से ऐसे कंट्रीब्यूटिव फील्ड हैं जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को में कंट्रीब्यूट करते हैं, कौन से ऐसे फील्ड्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए उनको मैनेज करने की ज़रूरत है. तो ये जितने भी आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव है इनको बेसिकली आज हम डिटेल्स के साथ डिस्कस करेंगे. सबसे पहले क्या है? इंट्रोडक्शन. देखिए बेसिकली एक आपने इस बात से ज़रूर अपने अंडरस्टैंड करना इस बात को कि कहीं भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर यहाँ पे कोई वर्किंग इन्वायरमेंट है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वट एवर स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वट एवर यू कैन से कि हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो उसके डिफरेंट फील्ड्स के लोग होते हैं उसके डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. डिफरेंट जिन ऑब्जेक्टिव्स को एम्स देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक एम है. उस एम को अचीव करने के लिए बेसिकली कुछ गोल्स सेट किए जाते हैं. उस गोल्स को बेसिकली अचीव करने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाए जाते हैं जो डेली बेसिस पे हम अचीव करते हैं. अब ये देखिए आज का हमारे जो क्लासरूम लेवल का ये है कि हमने फर्स्ट लेक्चर डिस्कस करना है. उस फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर भी हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने कवर करना है. एक ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर रहते हुए डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, उनके डिफरेंट जो जाहिर है हर इंडिविजुअल का अपना एक बिहेवियर होता है. तो उस बिहेवियर को मैनेज कैसे करना है, लीडरशिप क्वालिटीज़ कौन सी हैं, कौन सी थेरीज को अप्लाई करना है, ये बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं इसी जो बेसिकली ये जो हमारा कोर्स है उसी में आपको इंशाल्लाह ताला पढ़ने को मिलेंगे. सबसे पहले ये कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है क्या. ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग टू. कहते हैं इंटरेस्टिंग भी है और चैलेंजिंग भी टू है. इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स ग्रुप ऑफ पीपल वर्किंग टूगेदर इन टीम. कहते हैं बेसिकली इसमें जो ग्रुप ऑफ पीपल्स है उसको एक टीम में उसको एक मीन्स के इंडिविजुअल्स को एक टीम में एक ऐसे वर्किंग एनवायरनमेंट में रखना. बेसिकली तो कुछ अग्रेसिव होंगे, कुछ जो बिहेवियर्स जो है ना वो कुछ कंपोनेंट डिफरेंट उसके टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स के उसमें लोग वर्किंग करना कि उन लोगों को एक ही टीम में एक वर्किंग एनवायरनमेंट में रखना. बेसिकली दैट इज द पर्पस. The study of the organizational behavior relates to the accepted behavior of the individual in the organization. No two individuals are likely to behave in the same manner in a particular working situation. कहते हैं ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो दो इंडिविजुअल्स हैं वो एक ही इन्वायरमेंट में जो काम कर रहे हैं उनका सेम बिहेवियर हो. It is the predictably of the managers about the accepted behavior of an individuals. There are no absolute in human behaviors. It is the human factor that is contributory to the productivity. Hence, the study of human behavior is important. Basically, इसमें कहते हैं कि जो है ना कोई भी ह्यूमन जो है बेसिकली एक इंडिविजुअल है उसको हर एक का जो बिहेवियर है वो बेसिकली एब्सोल्यूट नहीं है कि एब्सोल्यूट बिहेवियर हर इंसान के अंदर होता है. तो उसमें बहुत सारी जो कंट्रीब्यूटरी प्रोडक्टिविटी फैक्टर्स होते हैं जो ह्यूमन बिहेवियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको हम डिफरेंट वेज में कंट्रोल करते हैं.
देखिए मैनेजमेंट प्रैक्टिशनर psychologist and social scientist must understand the very identifications of an individual, his background, social framework, educational updates, impact of social groups and other situational factors on behavior. कहते हैं बहुत सारे factors ऐसे हैं जो organization में basically जो एक you can say कि उसके situation के ऊपर इफेक्ट करते हैं कि मैनेजमेंट जो प्रैक्टिशनर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट है, हर एक जो अपना डिफरेंट वे से जो है ना वो बिहेवियर के जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करते हैं और बिहेवियर्स को उन्हीं अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस कैसे कंट्रोल करना है. Manager under whom an individual is working should be able to explain, predict, evaluate, and modify human behaviors that will be largely depend upon knowledge, skills, and experience of managers. Is कहते हैं देखिए बेसिकली कहीं भी जो मैनेजर्स होते हैं कहते हैं कि वर्किंग कंडीशंस के दौरान जो इंडिविजुअल्स और जो एम्प्लॉयज हैं बेसिकली उनके बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना है. देखिए कहीं भी जो कोई भी ऐसी सिचुएशन है द वैल्यू सिस्टम इमोशनल कहते कि हर जगह पे हर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर डिफरेंट जो लेवल के लोग होंगे उनका इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर डिफरेंट होगा, जॉब डिज़ाइन मुख्तलिफ होगी, वर्किंग इन्वायरमेंट की कंडीशंस डिफरेंट होगी. तो ये तमाम चीज़ें जो है ना जो एक बेसिकली ए पार्ट ऑफ बिहेवियर के वहाँ पे रहते हुए जो कैसे उन तमाम चीज़ों को कंट्रोल में रखना है. An appropriate organizational culture can modify individual behavior. कहता है ऑर्गेनाइजेशनल जो कल्चर है बेसिकली एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशनल जो इन्वायरमेंट है वो भी इंडिविजुअल बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकता है जिसमें बहुत सारे फोरकास्टिंग फैक्टर्स हैं, टीम स्पिरिट है, मोटिवेशन है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो बेसिकली उनको प्रोवाइड किए जाते हैं. There is a need for commitment on the part of the management that should be continuous and incremental in nature. कहते हैं कि देखिए बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जो कमिटमेंट होती है कि एक बेसिक और एक फोकस्ड एलिमेंट्स है कि जो आपने बेसिकली यू कैन से कि जो कमिटमेंट जो कहीं भी आप कोई काम कर रहे हैं तो जो कमिटमेंट है बेसिकली इट इज द पार्ट बेसिक पार्ट. स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है? इम्पैक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑन परफॉर्मेंस, एम्प्लॉयज मोटिवेशन, लीडरशिप, हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव टीम एंड ग्रुप. देखें स्कोप होता है वर्स्ट ऑफ जो आपका बिहेवियर है उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसका स्प्रेड क्या है. तो इसमें देखिए पर्सनैलिटी ऑन परफॉर्मेंस जो है ना इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी पे होता है. एम्प्लॉयज़ की मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लीडरशिप क्वालिटीज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो क्या है वो बहुत ज़रूरी है. हाउ टू क्रिएट इफेक्टिव टीम एंड ग्रुप. आपने जो एक इफेक्टिव टीम और ग्रुप कैसे क्रिएट करना ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर. स्टडी टू डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, इंडिविजुअल बिहेवियर्स, एटीट्यूड्स एंड लर्निंग, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जॉब डिज़ाइन, कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजमेंट ऑफ चेंज, मैनेजमेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रेस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ये तमाम जो इसमें से हम इनको डिटेल्स के साथ भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये तमाम चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कि आपने इंडिविजुअल का एटीट्यूड क्या है, लर्निंग बिहेवियर क्या है, अफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, जॉब डिज़ाइन आपने कैसे इंडिविजुअल्स को जॉब डिज़ाइन कैसे करनी है, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बिहेवियर को कंट्रोल कैसे करना है, मैनेजमेंट चेंज कैसी होनी चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट अगर है तो उसको कैसे मिनिमाइज़ करना है, अगर कोई स्ट्रेस है तो उसको कैसे मिनिमाइज़ करना है, ऑर्गेनाइजेशनल की डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए. इनको हम इंशाल्लाह साथ साथ डिस्कस करेंगे. Organization behavior is a field of study that investigates the impact that individuals, groups, and organizational structure have on behavior within the organization for the purpose of applying such knowledge toward improving an organizational effectiveness. कहता है कि बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल एक ऐसे फील्ड में बेसिकली जो स्टडी वो है जिसका पर्पस ये होता है कि जहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल की इफेक्टिवनेस को अचीव करने के लिए जो नॉलेज स्किल्स को अप्लाई किया जाता है और जो वहाँ पे रहते हुए जो स्ट्रक्चर ऑफ बिहेवियर है वो अप्लाई किया जाता है. दैट इज द बेसिकली पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर. इसके 3 एलिमेंट्स हैं बेसिकली. फर्स्ट क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज
एंड इन्वेस्टिगेट स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। कहते हैं बेसिकली ये फर्स्ट सबसे पहला एलिमेंट वो ये है कि इंडिविजुअल्स और ग्रुप की स्टडी है। सेकंड क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑन ह्यूमन बिहेवियर्स के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का जो इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर्स पे वो क्या है। थर्ड है एप्लीकेशंस ऑफ नॉलेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, यानी कि वो इस डेफिनेशन में उन्होंने तीन पर्पस उसमें बताया ना कि सबसे पहले ग्रुप और इंडिविजुअल्स की स्टडी है, उसको इन्वेस्टिगेट करना है। ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका स्ट्रक्चर और जो ह्यूमन बिहेवियर्स है उसका इम्पैक्ट देखना और उसकी इफेक्टिवनेस को अचीव करने के लिए जो स्किल्स और नॉलेज को अप्लाई करना। Organizational behavior can be defined as a study and application of knowledge about human behavior related to other elements of an organization such as structure, technology and social systems। यानी कि देखिए इसमें बहुत सारे डिफरेंट फिलोसफर्स ने डिफरेंट उसको अपने बेस में जो एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको जो उसमें रिलेटेड हो वो देख लीजिएगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द actions and attitude that people exhibit within organization। कहता है वो attitude actions जो organizations के अंदर लोग रहते हुए अपने आप को रिफ्लेक्ट करती हैं, रिएक्ट करती हैं। क्या है कंट्रीब्यूटिंग फील्ड टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, क्या है सबसे पहले साइकोलॉजी है। साइकोलॉजिस्ट हैव बीन एबल टू मॉडिफाई इंडिविजुअल्स बिहेवियर लार्जली विद इन द हेल्प ऑफ वेरियस फैक्टर्स। कहते हैं साइकोलॉजिस्ट जो है वो एबल टू मॉडिफाई इंडिविजुअल्स बिहेवियर, इंडिविजुअल्स को बिहेवियर्स को बेसिकली देखें जो साइकोलॉजिस्ट एक जो स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ सोल, स्टडी ऑफ बिहेवियर, तो बेसिकली है एक साइकोलॉजी के टर्म में बेसिकली कि उसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कैसे जो उसके वेरियस थेरीज हैं जैसे लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनालिटी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट थेरीज ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, जॉब सेटिस्फैक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, एटीट्यूड, ईगो, जॉब डिज़ाइन, ये तमाम थेरीज जो बेसिकली साइकोलॉजी के अंदर आते हैं जो कहीं भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क के लिए बहुत ज़रूरी है। सोशियोलॉजी है, सोसाइटी से रिलेटेड जितने भी आपके एलिमेंट्स आते हैं। सोशियोलॉजी स्टडी दैट इम्पैक्ट द कल्चर ऑन ग्रुप बिहेवियर, जो बेसिकली जो कल्चर और जो ग्रुप बिहेवियर है जो स्टडी के ऊपर उसका एक इम्पैक्ट होता है, जो बेसिकली इफेक्ट है उसको चेक करना। जो मीन्स के कंट्रीब्यूट अ लार्ज एक्सटेंट द फील्ड ऑफ ग्रुप डायनामिक्स, a role that individual play in the organization, communication, norms, status, power, conflict management, formal organization, theory, group process and group decision making। ये तमाम एलिमेंट्स हैं जो एक सोसाइटी के अंदर रहते हुए जो एक बिहेवियर और जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस क्या है बेसिकली, political science has contributed to the field of organizational behavior। मीन्स के जो पॉलिटिक वो भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एट नेशनल लेवल इज वन मेजर फैक्टर दैट प्रमोशन ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेसेस। कहते हैं बेसिकली जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी है उसमें कैसे नेशनल लेवल से जो मेजर फैक्टर हैं जो प्रमोशन करते हैं इंटरनेशनल बिजनेसेस को, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को, एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयज को, वेरियस ग्रोथ ऑफ द various government rules and regulations play a very critical role in the growth of the organization। कहते हैं और जो गवर्नमेंट का एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वेरियस वेज में उसका रोल होता है कि वो किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी ग्रोथ में कैसा एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रही होती है। और गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन हैज ओबेड बाय द रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द, बेसिकली जाहिर है हर गवर्नमेंट ने जो उसके लॉज बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं उन रूल्स को बेसिकली फॉलो कर। सोशल साइकोलॉजी है, working organization or formal assembly of people who are assigned specific job and play a vital role in formulating human behaviors। कहते देखिए वर्किंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ लोग ऐसे उनको जॉब स्पेसिफिक जॉब असाइन होती है जो बेसिकली ह्यूमन बिहेवियर्स को फॉर्मुलेट करने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। इट इज़ द सब्जेक्ट वेयर कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी आर ब्लेंड टू अचीव द बेटर ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली इसमें ये एक फील्ड है जिसमें वो कहते हैं कि साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी वो है जो ह्यूमन बिहेवियर्स को मैनेज करने में एक ब्लेंड रोल प्ले करती है।
Anthropology है basically it is the field of study relating to human activities in various cultures and environment frameworks. कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी जो बेसिकली एक फील्ड ऑफ स्टडी है ह्यूमन एक्टिविटीज से, वेरियस कल्चर से एंड इन्वायरमेंटल फ्रेमवर्क है इसमें बहुत ज़्यादा, जिसमें इन्वायरमेंटल जितने भी एलिमेंट्स आते हैं बेसिस इसमें कि इट अंडरस्टैंड द डिफरेंस इन द बिहेवियर बेस्ड ऑन द वैल्यू सिस्टम ऑफ द डिफरेंट कल्चर ऑफ वेरियस कंट्रीज। कहते हैं इसमें जो बेसिकली डिफरेंट कंट्रीज का जो कल्चर सिस्टम है वो वेरी करता है, जिसको हम बेसिकली अपने कल्चर्स के साथ रिलेट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट दैट नीड टू बी मैनेज्ड, कहता है कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिसको बेसिकली मैनेज करने की एक ज़रूरत महसूस होती है। देखें कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट कौन से हैं। सबसे पहले क्या है, पीपल्स। People are the main component of any organization that has to be managed। कहते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बेसिक एक पार्ट है वो बेसिकली यू कैन से कि पीपल्स हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन देखिए आपके पास स्ट्रक्चर है, आपके पास मटेरियल है, बट आपके पास पीपल्स नहीं है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे? वो ऑर्गेनाइजेशन विदाउट पीपल्स कैसे रन करेगी? तो जो इंडिविजुअल्स हैं वो बेसिकली कोई गोल्स को अचीव करने के लिए बेसिकली अपार्ट जो होते हैं, बेसिकली एवरी इंडिविजुअल हैज अ पर्सनल गोल्स टू बी अचीव। कहता है हर इंडिविजुअल्स के एक पर्सनल गोल होते हैं जिसको बेसिकली उसने अचीव करना होता है। Organization must identify the need spectrums of individuals and take suitable steps for its fulfillment to enable them to perform effectively so that they complete their allocated task in a time। कहते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो मस्ट जो इंडिविजुअल्स की नीड्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे और उनको जो उसके उनको फुलफिल करने के लिए जो सूटेबल स्टेप्स हैं वो ले, ताकि जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के जो उनको टास्क एलोकेटेड किए गए हैं उन टास्क को फुलफिल कर सकें और इफेक्टिव परफॉर्मेंस दे सकें। तो उसके बाद जो है क्या, रिलेशनशिप बिटवीन द वर्कर with subordinates and superiors should be established based on the full understanding and complete faith based on a mutual trust so that it is easy to communicate and understand each other views। कहते हैं जो बेसिकली रिलेशनशिप है वो वर्कर्स का, सबऑर्डिनेट्स का, सीनियर जो सुपीरियर्स लोग हैं वो ऐसा एक फुल अंडरस्टैंडिंग वाला इन्वायरमेंट जो होना चाहिए, एक कंप्लीट फेथ बेस्ड जो और म्यूचुअल ट्रस्ट वाला एक रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि जहाँ पे जो कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन है उसको इजीली जो मैसेज जो है वो कन्वे किया जा सके, उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। मींस कि अगर वर्कर्स को कोई भी बात अपने लीडर से करनी है तो वो एक ऐसा रिलेशनशिप ज़रूर होना चाहिए कि वहाँ जाके वो अपनी बात का, अपने मैसेज को कन्वे कर सके, कि वो मैसेज को बेसिकली कन्वे कर रहा है। Work team and group play a vital role if it conflicts with team or group goals. It is the team goals accomplished of which contribute towards achieving organizational goals। कहते देखिए जो टीम वर्क होता है ना बेसिकली उससे जो अचीवमेंट्स होती है ना ऑर्गेनाइजेशन की, जो उसका ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेसिकली, कि जो इंडिविजुअल्स और जो उनकी इंटरेस्ट होती है ना उसको सामने रखते हुए अगर कोई हो तो वो अचीव कर सकते हैं, उनमें किसी किस्म की कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होनी चाहिए। तो इट इज़ द टीम गोल्स, जो टीम गोल्स होते हैं उससे जो ऑर्गेनाइजेशनल की अफेक्टिवनेस है और जो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल्स हैं उनको इजीली अचीव किया जा सकता है। देखिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो पीपल्स हैं उनका बहुत एक रोल है, वहाँ पे जो लोगों के अंदर रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छा बिल्ड होना चाहिए, ताकि एक दूसरे से वो जो अपना मैसेज बेसिकली अपने टास्क को अचीव करने के लिए जो अपना मैसेज कन्वे भी इजीली कर सके। उसके बाद इंडिविजुअल्स का और जो टीम वर्क और ग्रुप वर्क है वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की जो इफेक्टिवनेस को अचीव करने के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट दैट नीड टू बी मैनेज, जिसमें स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल्स।
इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट हैव अ स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर। कहते हैं जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास एक स्पेसिफाइड जो स्ट्रक्चर नहीं होता बेसिकली। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड अपॉन द ऑब्जेक्टिव सेट फॉर इट्स, और जो फॉर्मल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उनके पास एक सेट जो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उन्होंने ऑलरेडी सेट किए होते हैं। Organizational structure in such organization is a hierarchical in nature। कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो एक hierarchical नेचर में होता है। बेसिकली कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है विद पीपल एट ईच लेवल हैविंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे हर लोगों के अपने जो एक इंडिविजुअल्स ऑब्जेक्टिव्स होते हैं which contributes towards fulfillment of overall organizational objectives। जो बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए और उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। In such managers organization peoples at lower level report to higher level managers। जो बेसिकली जाहिर है जो लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशंस के वर्कर्स होते हैं वो बेसिकली जो हायर लेवल पे उनका होता है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं जाके कि ये बेसिकली ये काम हो रहे हैं, ये वर्क हो रहा है, ये नहीं हो रहा। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में डिपेंड अपॉन द साइज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, स्किल एंड एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयज। जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है बेसिकली डिपेंड करता है जो साइज है, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स है, जो सर्विसेज है, जो स्किल्स एंड एक्सपीरियंस ऑफ एम्प्लॉयज है। बेसिकली के जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या काम कर रहे हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विल डिपेंड अपॉन द फ्री फ्लो ऑफ द इंफॉर्मेशन। कहता है जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो बिल्कुल जो ऑर्गेनाइजेशंस की फ्री फ्लो इंफॉर्मेशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन के ऊपर करती है। सिस्टम प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक एफिशिएंट जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर में बहुत ही मीन्स के अगर लोअर टॉप लेवल की मैनेजमेंट जो है वो लोअर लेवल तक अपना मैसेज कन्वे कर रही है तो जो लोअर लेवल के लोग हैं उनको भी अपना एक मैसेज कन्वे करने के लिए